हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शैली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ठंड का मौसम है और इस मौसम में मैं कुछ ऐसी हैक को फॉलो करती हूँ जिससे थ्रू मैं दिवांश को भी इस ठंड में सेफ रख सकती हूँ। तो फिर चलिए आज मैं ये सब हैक आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो हैक है वो है बॉडी मसाज। जी हाँ, ऑयल से आप बॉडी मसाज कीजिए। दिन में चाहे एक बार हो चाहे 2 बार हो, आप रेगुलर बॉडी मसाज तो ज़रूर कीजिए। मैं दिवांश को मसाज देती हूँ नहाने से 15 या 10 मिनट पहले, तो ऑयल से उसको अच्छे से मसाज देती हूँ। तो आप चाहो तो ऑयल के लिए मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल या तो फिर आप बादाम ऑयल यूज़ कर सकते हो। मैं दिवांश के लिए हमेशा बादाम ऑयल और ऑलिव ऑयल को मिक्स करके यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट जो है वो है बथ। आप डेली बच्चे को बथ दे सकते हो, बट वो क्विक बथ होना चाहिए क्योंकि ठंड है। उसका शैम्पू और सोप जो होता है वो माइल्ड होता है, फिर भी आप उसको वीकली 2 या 3 बार यूज़ करो क्योंकि इस टाइम ना स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। मेरा तीसरी जो पॉइंट है वो है स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, इसलिए बॉडी को अच्छे से अच्छे मॉइस्चराइज़र यूज़ करके उसको मॉइस्चराइज़ करना चाहिए। दिन में चाहे 2 बार हो चाहे 3 बार हो, बॉडी को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहो तो मतलब मॉइस्चराइज़र के साथ ना थोड़ा सा आप ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हो, शिया बटर यूज़ कर सकते हो, कोको बटर यूज़ कर सकते हो। मैं हमेशा उसकी मॉइस्चराइज़र के साथ ना थोड़ा सा ग्लिसरीन यूज़ करती हूँ, तो उससे बेटर रिजल्ट आता है और वो ना बॉडी में ज़्यादा देर तक स्टे करता है, तो फिर उसका बॉडी अच्छे से मॉइस्चराइज भी रहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कपड़ों के रिलेटेड। अब इस टाइम बेबी को लेयर में कपड़े पहनाओ, मतलब एक कपड़ा ऐसा होना चाहिए जैसे कि अंदर एक वेस्ट हो या फिर चाहे जिसको आप बनियान बोलते हो वैसा वाला कुछ कपड़ा हो जिसके उसका चेस्ट साइड है वो अच्छे से कवर रह पाए। उसके ऊपर आप एक फुल स्लीव डाल सकते हो, उसके ऊपर आप स्वेटर डालो। बेबी का कान, सर, पैर ये सब ढका होना चाहिए क्योंकि यहाँ ठंड बहुत जल्दी लग जाती है। तो आप टोपी यूज़ कर सकते हो, मोजे यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे आप ढक के रखो बेबी को, तो आसानी होगा क्योंकि लेयर में कपड़े पहनाओगे ना तो थोड़ा सा ईजी रहेगा क्योंकि बच्चा है कुछ ना कुछ तो गिराते रहता है। कभी ये चेंज करना पड़ता है, कभी वो कपड़ा चेंज करना पड़ता है, तो फिर वो पूरा कपड़ा मतलब एक ही पहनाओगे ना पूरा निकाल के उसको फिर से पहनाना थोड़ा सा ठंड लगने की चांसेस रहती है। अगर लेयर में कपड़े पहनाओगे तो ऊपर का जो पार्ट है वो आप सिर्फ चेंज कर सकते हो, तो ये थोड़ा सा ईजी रहता है। सोने से पहले बेबी का पैर अगर ज़्यादा ठंडा हो जाए तो फिर आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा गार्लिक लीजिए और मस्टर्ड ऑयल लीजिए, उसको थोड़ा सा हीट दीजिए। फिर गार्लिक थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा ना तो फिर उस ऑयल को आप थोड़ा ठंडा करके फिर उस ऑयल को अब हाथ में रब करके बेबी को पैर में अच्छे से मालिश कर दीजिए। ये आप खुद के लिए भी आप ऐसा यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होती है, बेबी का नींद बहुत अच्छे से होती है, एक अंदर से गर्माहट उसको महसूस होती है और जो जमा हुआ म्यूकस होती है ना वो गल के बॉडी के साथ निकल जाती है, तो फिर उसका चेस्ट भी है वो क्लियर रहती है। तो आप ये यूज़ कर सकते हो, ये आप खुद के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप देखोगे कि बेबी का नाक बंद है तो फिर आप नोज़ल ड्रॉप होता है वो आप यूज़ कर सकते हो। वो क्या होता है, एक ड्रॉप होता है, कुछ नहीं बस सॉल्ट और पानी का एक मिक्सचर टाइप सा होता है। एक एक ड्रॉप करके दोनों नाक में दोगे ना तो फिर तुरंत उसका नाक जो है वो खुल जाती है और बेबी अच्छे से सो भी सकते हैं। और नहीं होता है तो फिर आप विक्स वेपोरब होता है, फिर मामा अर्थ का जो वेपोरब होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा गले में या थोड़ा सा चेस्ट में उसको अच्छे से मालिश करो तो फिर उसको एक माइल्ड स्मेल भी है, वो आराम से बेबी सो जाता है, उसका नाक भी खुल जाता है, जितनी कंजेशन है वो दूर हो जाती है जल्दी जल्दी, तो उसको आराम भी मिलती है और वो अच्छे से सो भी पाता है। नेक्स्ट इस टाइम बॉडी में हीट अच्छे से जनरेट हो, बॉडी की थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा आप खिलाओ बॉडी का जो हीट है इस टाइम तुरंत बढ़ जाए। इसके लिए आप बच्चों को हनी दे सकते हो क्योंकि हनी बहुत अच्छा होता है सर्दी खांसी के लिए, तो फिर आप हनी दे सकते हो, गुड़ दे सकते हो, ये भी बहुत अच्छा होता है। आप चाहो तो मिल्क, सिर्फ मिल्क मत देना, इसके साथ आप हल्दी दे सकते हो या फिर केसर बादाम डाल सकते हो या खजूर दे सकते हो। ऐसे मिल्क को कस्टमाइज़ करके आप दे सकते हो बच्चों के लिए, जो बहुत जल्दी बॉडी में एक गर्माहट उसको मिलती है और वो अच्छे से सो भी पाता है अगर आप उसको रात के टाइम पे दोगे तो फिर आप ये दे सकते हो या सूप दे सकते हो। फिर सूप में आप थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दो, किसी भी सब्जी में अगर ब्लैक पेपर डालोगे ना तो फिर ये अच्छा होता है ठंड के मौसम में। तो सर्दी खांसी में ये ब्लैक पेपर भी बहुत अच्छी होती है। और अब खाने में घी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, इस टाइम घी बहुत देना ज़रूरी है बच्चों के लिए। इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बिल्ड करनी चाहिए क्योंकि इतना सारा बैक्टीरिया, वायरस ये सब होते हैं, तो फिर इम्यूनिटी पावर को
बूस्ट अप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर इम्यूनिटी पावर को बूस्ट अप करने के लिए इस टाइम मार्केट में बहुत सारी वेजीज मिलती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी मिलती है और फिर मिलती है बहुत सारी सिट्रस फ्रूट्स भी मिलते हैं। कलरफुल वेजीज में आप गाजर हो सके, बीट रूट, मटर, ब्रोकली, फिर चाहो तो लीफी वेजिटेबल्स में स्पिनच, मेथी, कितने सारे वेजिटेबल्स और लीफी वेजिटेबल्स मिलते हैं। तो ये सब आप बच्चों के खाने में डालो और उसको सब्जी बना के खिला सकते हो, खिचड़ी में डाल सकते हो या सूप में भी डाल सकते हो। बस किसी भी फॉर्म में उसको खिलाओ उसकी इम्यूनिटी पावर को बिल्ड करने के लिए। और आप सिट्रस फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हो। सिट्रस फ्रूट्स में अब तो ऑरेंजेस भी बहुत अच्छे मिलते हैं, फिर बेरीज होती है, बेरी में ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरीज, फिर कीवी, मतलब बहुत सारे वैराइटीज़ है। एप्पल भी मिलती है इस सीज़न में। तो फिर इतना सारा फ्रूट्स है, आप ये सब खिला के बेबी को इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छे से बिल्ड करो ताकि वो बाहर की जो मतलब जर्म्स है, वायरस है, उससे उसका बॉडी फाइट करने की उसकी क्षमता मिली। ठंड का मौसम है तो ड्राई फ्रूट खाना तो बनता ही है। ठंड का मौसम में ड्राई फ्रूट अब जितनी हो सके ड्राई फ्रूट बेबी को खिला सकते हो। ड्राई फ्रूट में कितनी सारी ड्राई फ्रूट्स है, अखरोट होता है, आमंड होता है, किशमिश, काजू, फिर बादाम, कितने सारे ऑप्शंस है। तो फिर चाहो तो ये बच्चों को ऐसे खाने के लिए दीजिए या फिर तो चाहो आप हलवा में डाल दीजिए, फिर पाउडर बना के किसी भी खाने में आप डाल सकते हो, किसी भी स्वीट डिश में डालो, चाहे आप दूध में डालो, वो टेस्ट भी बना देता है और उससे उसका जो इम्यूनिटी पावर इस टाइम बहुत अच्छे से बिल्ड होती है। इस टाइम बॉडी को अच्छी से हाइड्रेट रखना चाहिए, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीनी चाहिए। बच्चे तो क्या, ठंड में हम लोग भी पानी अच्छे से नहीं पीते हैं, बहुत कम पीते हैं। तो इस वजह से ना बॉडी थोड़ा सा ड्राई हो जाने की चांसेस रहती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस टाइम बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखना चाहिए। बॉडी को ज़्यादा हाइड्रेट रखने के लिए आप पानी को थोड़ा सा गर्म पानी मिला दो तो बच्चे आराम से वो पी लेता है। जूस दे दो बेबी को या फिर सूप के फॉर्म में दे दो, कुछ भी ऐसा कुछ खिलाओ जिससे बॉडी उसका हमेशा हाइड्रेट रहे। आप दिन में एक बार चाहे 15 से 30 मिनट तक धूप में ज़रूर बच्चों को खेलने के लिए दीजिए, क्योंकि इस टाइम विटामिन डी की ज़रूरत होती है बॉडी में। तो अगर विटामिन डी बॉडी में आएगी तो फिर उसका बोन्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो विटामिन डी की भी बहुत ज़रूरी है। आप मेक श्योर करो कि जिस टाइम अच्छे से धूप निकल जाती है उस टाइम थोड़ी देर तक, मतलब चाहो तो आप 15 मिनट, चाहो तो आप 30 मिनट तक बच्चों को धूप में खेलने दो। जितना वो खेलेगा, भागेगा, दौड़ेगा उतना उसके लिए अच्छा है, उसका भूख भी बढ़ेगा और उसका ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। उसका इम्यूनिटी पावर भी इससे बूस्ट होती है। तो आप एक बार तो दिन में उसको खेलने दो धूप में। तो फिर ये सारे हैक रहे जो मैं दिवांश के लिए हमेशा यूज़ करती हूँ, तो आज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों की ठंड में भी कुछ प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। तो आई एम श्योर कि आप लोगों के पास भी बहुत सारे सोल्यूशंस होंगे। तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ताकि मुझे भी पता चले और मैं भी वो अप्लाई कर सकूँ दिवांश के लिए। वीडियो को अगर अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और वीडियो की रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। खुद का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय।